स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल भूपेंद्रास मैथ ट्यूटोरियल्स में। आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 10th के बच्चों के लिए चैप्टर 7 से, जिसमें हम पहला टॉपिक पढ़ने वाले हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, यहाँ पर बिंदुओं के बीच की दूरी से पहले इसको समझने से पहले हम समझेंगे कि बिंदु कौन से। यहाँ पर जैसे कि जो आपका चैप्टर है निर्देशांक यानी निर्देशांक ज्यामिति, इसको हमने ग्राफ पेपर पर भी बिंदुओं को बनाना सीखा है। ठीक है, तो इस पर जो बिंदु हों, जैसे कोई एक बिंदु हमें यहाँ पे मिल जाए 2,2, ठीक, इसको हम नाम दे दें ए। ठीक है, और कोई एक बिंदु यहाँ पर जैसे मिल जाए, ये तीसरा चतुर्थांश दोनों ही माइनस माइनस के होते हैं, तो यहाँ पर जैसे हमें मिल जाए -2 कोई दूसरा बिंदु ले लेते हैं -4, -2। ठीक है, ये दो बिंदु, और ये बिंदु है यहाँ पर। ठीक है, इसका नाम हमने ले लिया कि ये बिंदु जो है यहाँ पर बी है। ठीक, तो इसके बीच की डायरेक्ट दूरी ये वाली, ये डायरेक्ट दूरी फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर फार्मूला यूज करेंगे, जो कि होता है यहाँ पर जैसे हम कहते हैं ये बिंदु थे x2 y2 और ये x1 y1, तो इन दोनों के बीच की दूरी जो होगी वो x2 - x1 का होल स्क्वायर एंड y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये इसके बीच की दूरी होगी। ठीक है, अब हम जो यहाँ पर एग्जाम्पल मैंने लिखा था, अब इनके बीच की दूरी अभी निकालनी हो तो कितनी होगी वो हम इसी फार्मूले में रख के अभी निकालते हैं। देखिए x2 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर जैसे हमने इसको माना ना तो -4 है, तो x2 की जगह पर -4 रख देंगे। माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 2, ठीक है, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। उसके बाद में प्लस y2 की वैल्यू है -2 माइनस y1 की वैल्यू है 2 का होल स्क्वायर का होल रूट हमें यहाँ पे मिलेगा। तो 4 2 6, वो भी -6 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये -4। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 36, ये 16, और इसको हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा 52, √52। अब इसकी दूरी की यूनिट क्या होगी, मीटर में है कि सेंटीमीटर में है कि डेसीमीटर में है या किसी अन्य यूनिट में है, तो हम यहाँ पर हमें ये नहीं पता है कि ये कितनी दूरी पर है, तो हम यहाँ पर सिर्फ मात्रक लिखते हैं या इकाई लिखते हैं, और अगर इंग्लिश में लिखना होगा तो यूनिट लिखते हैं। यानी जो भी इकाई होगी वो यहाँ पर हम लिख देंगे। अगर मीटर होगी तो मीटर, सेंटीमीटर होगी तो सेंटीमीटर। आपके इसमें निर्देशांक ज्यामिति में कोई भी यूनिट नहीं होती है, डायरेक्ट यही लिखा ही जाता है, मात्रक या इकाई। ठीक है, इसी तरह अभी हम आगे टॉपिक में पढ़ेंगे कि जो हमारे होते हैं क्षेत्रफल, किसी त्रिभुज के क्षेत्रफल निर्देशांक ज्यामिति में बिंदुओं की सहायता से अगर ज्ञात करना होता है तो वहां पर हम यूनिट स्क्वायर लिखते हैं, यानी वर्ग मात्रक, इतने वर्ग मात्रक किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे बिंदुओं से निकालते हैं वो हम आगे के टॉपिक में क्लियर करेंगे। पहले हम ये एक्सरसाइज इस टॉपिक से संबंधित यानी इस फार्मूले से संबंधित जो आपका ये फार्मूला है, इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन जो कि आपकी पहली एक्सरसाइज 7.1 या 7A में मिलेंगे वो हम देखते हैं। आपने यहाँ पर पहले तो ये देख ही लिया है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी, हमने ये बिंदु एज एग्जाम्पल दिए हुए थे तो हमने कैसे फाइंड कर लिया। तो कुछ क्वेश्चन आपके इस एक्सरसाइज में जो दिए हैं पहले ही, वो आप इस एग्जाम्पल के थ्रू देख के कर सकते हैं। अब हम इसके बाद में बात करते हैं, अगर मूल बिंदु से दूरी कही जाए, मूल बिंदु क्या है, ये होते हैं ना, तो इसके निर्देशांक कितने 0,0 होते हैं, और मूल बिंदु को O से लिखते भी हैं। ठीक है, तो मूल बिंदु से अगर इस बिंदु की दूरी कही जाए तो ये दूरी हम कैसे निकालेंगे, उसको x1 y1 माना है, इसको x2 y2 मान लो, इस तरह कर लो। तो क्या होता है, एक सिंपल सा फार्मूला इसी में आ जाता है। देखिए x2 y2 दोनों 0 हैं, तो इसको 0 रख दो, इसको 0 रख दो, तो x1 का स्क्वायर और y1 का स्क्वायर, यानी कि मूल बिंदु से बिंदु x y
की दूरी बराबर हमें अगर निकालनी होगी तो अगर निकालनी होगी तो हम क्या करेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, डायरेक्ट यही हम लिख देंगे। जो ये बिंदु दिए हैं इनका जो मान होगा वो यहाँ पर लिख देंगे, बस डायरेक्ट यही दूरी हो जाएगी यहाँ से यहाँ की या यहाँ से यहाँ की। ठीक है, तो ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं अगले कुछ क्वेश्चन की। जैसे कोई एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, बिंदु ए बी माइनस बी ए के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। एक बिंदु है ए कॉमा बी व माइनस बी कॉमा ए के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। ठीक, तो यहाँ पर इसके बीच की दूरी अगर हमें फाइंड करनी होगी तो इसमें अगर हम लगाएंगे, इसको हम एज x1 y1 मान लें और इसको x2 y2 मान लें। ठीक है, तो यहाँ पर अगर रखेंगे तो x2 की वैल्यू माइनस बी, x1 की a का होल स्क्वायर, और ये जो होगी कितनी होगी, y2 की वैल्यू है a और ये है b का होल स्क्वायर का होल रूट। ठीक है, अब देखिए माइनस हम कॉमन ले लेते हैं या -1 हम कॉमन ले लें तो a प्लस बी बनेगा, इसका होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर लिखा है। अब देखिए -1 का स्क्वायर करेंगे 1 आ जाएगा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये भी हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का, क्योंकि माइनस का है इसलिए -2ab हो जाएगा। अब यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ पर a स्क्वायर 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर। ठीक है, इतना मिला। अब डायरेक्ट हम इसमें 2 कॉमन ले लें तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमें मात्रक इन बिंदुओं के बीच की दूरी मिल गई। ठीक है, अब यहाँ पर a और b क्या है, वे इनके मान है x1 और y1, x2 और y2 के मान है। यहाँ पर हमने ये दूरी फाइंड कर ली। देखिए एक अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 6,0 और 0,y के बीच की दूरी जो दी हुई है वो है 10 मात्रक दी हुई है, तो y का मान ज्ञात करना है। ठीक है, y का मान यहाँ पर हम ज्ञात करने के लिए यही फार्मूला लगाएंगे, इसके बीच की दूरी का फार्मूला। तो क्या होगा, 0, हमने इसको x2 इसको y2 इसको x1 y1 मान लिया, तो x2 माइनस x1 यानी 0 माइनस 6 प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर। ठीक, इक्वल टू कितना, 10 दिया हुआ है। इसका ब्रैकेट अगर हम इसको ओपन कर दें तो -6, ये 0 हो जाएगा, -6 का होल स्क्वायर और ये सिर्फ y का स्क्वायर। ठीक है, ये यहाँ पर 10, अब ये हो जाएगा 36, ये y स्क्वायर, ये यहाँ पर 10 और ये होल रूट यहाँ पर हमें मिलेगा। अब दोनों पक्षों का वर्ग अगर कर दें तो 36 प्लस वाई स्क्वायर प्लस इक्वल टू 10 का स्क्वायर यानी 100, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 100 माइनस 36, इसका मतलब 64, या y इक्वल टू प्लस माइनस 8। ठीक है, y की वैल्यू प्लस माइनस 8 मिल गई। ठीक है, यही हमें फाइंड करनी थी। ठीक है, यहाँ पर ये क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित बिंदु एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। कोई त्रिभुज होगा जिसके ये शीर्ष दिए हुए हैं, यानी ये बिंदु दिए हुए हैं, ये जो बिंदु हैं ये पहला है ये दूसरा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये बिंदु दिए हुए हैं, तो ये बताना है कि ये समकोण त्रिभुज है, यही हमें यहाँ पर प्रूव करना है। तो सबसे पहले इसमें समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होना चाहिए। तो इसको ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले भुजाएं ज्ञात करनी होगी। तो भुजाएं ज्ञात करने के लिए वही दो बिंदुओं के बीच की दूरी वाला फार्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी वाला फार्मूला लगाने के लिए यहाँ पे देखिएगा, इसको हटा देते हैं। देखिए पहला हमें यहाँ पर दिया हुआ है, तो पहले हम AB निकाल लें। ठीक, यानी कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, तो 13
माइनस माइनस का प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है, फार्मूले से। और ये 11 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 13 2 15 और ये 9, ठीक, ये हो जाएगा 225 और ये 81, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 306, ठीक है। हमें यहां पर 306 मिल गया AB, तो AB स्क्वायर हमें मिल जाएगा 306, ठीक है। तथा BC निकाल लें, तो BC यानी कि ये C है ये B है, तो ये 10 में से 13 और प्लस 14 में से 11, तो 10 में से 13 अगर जाएगा तो माइनस का 3 और ये प्लस का 3, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 9 और ये 9, तो ये कितना हो जाएगा 18, ठीक है। और वो भी दूर, तो BC स्क्वायर हमें मिल जाएगा 18 तथा AC अगर फाइंड करना है तो AC क्या है ये, ठीक है। तो 10 माइनस माइनस प्लस और ये माइनस का, ठीक है। तो ये 12 और ये भी 12 ही हमें मिलेगा। तो 144 और ये 144 कितना हो जाएगा 288 रूट का, इसलिए AC स्क्वायर हमें मिला कितना 288। यहाँ पर हमें AC स्क्वायर इक्वल टू मिल गया 288, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें क्या मिला है सिंस, देखिए सबसे बड़ी भुजा कौन सी AB, इसका स्क्वायर AC के स्क्वायर और BC के स्क्वायर के योग के बराबर आ जाए तो हम कह देंगे कि ये समकोण त्रिभुज होगा। तो AB स्क्वायर कितना है 300, तो AB स्क्वायर कितना है 306 और AC स्क्वायर कितना है 288 और BC स्क्वायर कितना है 18, इसको जोड़ेंगे तो 306 मिला, यहाँ पर भी 306 मिल गया, ठीक है। तो हम कह देंगे अतः बिंदु जो ये दिए हुए हैं A, B तथा C, -2, है ये, B का मान कितना है 13, 11 है और C का मान कितना है 10, 14 है, ठीक। तो एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष होंगे, ठीक है। तो इसी तरह हम अगले क्वेश्चन कर लेंगे। अब ये क्वेश्चन था त्रिभुज पर बेस्ड, आपका क्वेश्चन आ सकता है आयत पर, वर्ग पर और समांतर चतुर्भुज पर, समचतुर्भुज पर। अगर वर्ग पर आएगा तो उसमें दिया होगा 4 बिंदु दिए होंगे, ठीक है, और कहेंगे कि ये सिद्ध कीजिए कि ये बिंदु एक वर्ग के शीर्ष है। तो उसमें दिखाने के लिए वर्ग की प्रॉपर्टीज हमें पता होनी चाहिए कि एक जो वर्ग होता है उसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, अर्थात हमें वो चारों भुजाएं ज्ञात करनी होंगी यही दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला यूज करके। उसके बाद में इसके विकर्ण भी बराबर होते हैं तो विकर्ण भी निकालने होंगे, यानी 4 दूरियां और 2 विकर्ण निकालेंगे, उसमें हम देखेंगे कि चारों दूरियां बराबर आ रही हैं, यानी कि AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA आ रहा है, ठीक, और AC विकर्ण BD विकर्ण के बराबर आ रहा है। अतः ये जब ये हम इतना निकाल लेंगे उसके बाद में हम कह देंगे कि अतः दिए गए बिंदु एक वर्ग के शीर्ष है। कहता हूँ आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए और आप पढ़ते रहें, सीखते रहें।